नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो खबर तो खास है में। आज खबर तो खास है में बात होगी उस तोते की जिसे ढूंढकर आप लखपति बन सकते हैं। साथ ही लेकर चलेंगे रेगिस्तान में लहलहा रहे फलों के बाग में। बताएंगे कि प्रतापगढ़ की विदेशों में क्यों धूम है और सबसे खास परमाणु नगरी कैसे तैयार है दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। खबर तो खास है में आज सबसे पहले बात उस सीकर के तोते की जिसका गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल तोते के मालिक ने तोता ढूंढकर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। आखिर क्या खास है इस तोते में, देखिए। घर का एक मेंबर चला गया और इसको ढूंढने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। पेपर में भी ऐड भी दिया है और भी सारे जगह इंफॉर्मेशन करी है, पूरे कॉलोनीज़ में भी सारा इंफॉर्मेशन करी है। इस चक्कर में उन पे एक बहुत बड़ा अवार्ड भी डाला है कि 1 लाख रुपीज़ का, तो जिसको भी मिलेगा उसको दिया जाएगा। खोए हुए तोते को ढूंढकर लाने वाले को 1 लाख का इनाम। सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन ये सच है। ये ऐलान किया है सीकर के एक चिकित्सक वीके जैन ने। दरअसल जैन का अफ्रीकन ग्रे पैरट प्रजाति का तोता 5 दिन पहले घर से अचानक गायब हो गया। इस तोते का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं उनकी पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया। मजबूरन डॉक्टर साहब ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि तोता परिवार का हिस्सा बन गया था और उसके गुम होने के बाद हर कोई उसके लिए परेशान है। दरअसल कोको नाम का ये तोता बेहद खास था, क्योंकि ये तोता 1000 से ज्यादा शब्द बोलता था। कब हमारी बातें पकड़ने के बोलना चालू किया हमें पता नहीं पड़ा। हम लोग कोई भी वर्ड रिपीट करते थे ना, जैसे स्टाफ है हमारा, उसका नाम हम बोलते थे बहादुर बहादुर, हमारा कोई नेपाली स्टाफ है, तो अचानक वो भी बहादुर बहादुर बोलना चालू करा। डॉक्टर के इस तोते को ढूंढने के लिए स्टाफ की एक पूरी टीम लगी हुई है। उनके स्टाफ के सदस्य पूरे दिन तोते की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तोते को इनके साथ रहते हैं, हमारे घर की तरह, बच्चा की तरह थे। तो उनको खाना पीना देते थे और आते 5 रोज से हम खाना भी नहीं खा रहे, कम ही खा रहे कि जैसे रोज खाते थे उस हिसाब से। फिर हम सालासर जी से भावना से गए थे, मोटरसाइकिल से गई थी सुबह उठ के। दोनों मियाँ बीवी वहाँ प्रार्थना करके आई, कभी भी मेरे सिंदूर नहीं लगी। अगर अभी ये जैसे यहाँ से चले गया, उड़ गया कहीं, तो हमारे सर और मैडम सब दुखी है और हमारा पूरा स्टाफ और जितने भी हमारे साथ जानकार वाले लोग हैं सब इसको ढूंढ रहे हैं। ये अभी तक मिला नहीं है। सर ने इसके लिए काफ़ी न्यूज़ भी निकलवाई है, लोगों को प्रचार भी किया है और इसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अगर किसी को मिले, कहीं दिखे तो हमें इन्फॉर्मेशन दे, हमें बताए, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अपने पसंदीदा पशु पक्षी को लेकर लोगों में लगाव कोई अनोखी घटना नहीं है, लेकिन तोता को ढूंढने वाले को बड़े इनाम का ऐलान कर डॉक्टर जैन चर्चा में जरूर आ गए हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। रेगिस्तान में फलों के बाग लहलहाएंगे। बात थोड़ी हैरान करती है, लेकिन है 16 आने सच। झुंझुनू के पिलानी के सीरी वैज्ञानिकों ने खेती से जुड़ी ऐसी तकनीक विकसित की है जो मरुधरा के किसानों की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख देगी। किसानों के चेहरे पर मुस्कान छाएगी, रेतीले धोरों में हरियाली लहलहाएगी, सेब इलायची की बगिया बदल देगी तस्वीर, संवर जाएगी अन्नदाताओं की तकदीर। जहां तक नजर दौड़ाइए तो सिर्फ रेत ही रेत, पहाड़ियों पर उगी कंटीली झाड़ियां। ऐसे में कोई फलों के बागों की बात करे तो आपको कैसा लगेगा? आप तो हैरान हो ही जाइएगा।
लेकिन झुंझुनू के रेतीले धोरों की बदलती इन तस्वीरों को देखिए, जहां आने वाले समय में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। झुंझुनू के पिलानी स्थित सीरी के कृषि वैज्ञानिकों ने वो खास तकनीक तैयार की है जो ठंडे प्रदेशों में उगने वाली फसलों को अब मरुधरा में भी उगाएंगे। इतना ही नहीं, इस तकनीक की एक और खासियत ये है कि इसमें कम से कम मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इससे किसानों की खेती की लागत भी कम होगी और मुनाफा ज्यादा होगा। सीरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग टाइप के सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हमने विकसित किए हैं। तो उनके लिए वो सेंसर्स और जो सिस्टम्स हैं जो हमने किसानों के लिए डेवलप किए, उनका जो एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है वो हमने एक विकसित किया है। उस एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में जो सीरी के बनाए हुए सेंसर्स हैं और जो सीरी के बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो किसानों के फ़ायदे के लिए होते हैं, उनको हमारे साइंटिस्ट वहाँ लगा के उनका फील्ड ट्रायल और फील्ड टेस्टिंग कर सकें, इसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। सीरी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मैथ्यू ने बताया कि किसानों के बारे में सोचते हुए जब नई तकनीक बनाई गई तो सबसे पहले वेस्टेज वाटर को ट्रीट करने का कदम उठाया गया। इसके लिए सीरी के प्रायोगिक क्षेत्र में ही लैब्स और आवासीय कॉलोनी के वेस्टेज वाटर को ट्रीट करके उसे एक तालाब में डाला जाता है, जहाँ पर मछली पालन किया जा रहा है। इन मछलियों को जो खाना देते हैं उससे पानी में न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं और वो ही पानी फसलों में देते हैं। इसके बाद तो यूरिया के साथ साथ दूसरी खादों की जरूरत भी नहीं पड़ती। यही नहीं, फसलों में सेंसर लगाए गए हैं जिससे कम से कम पानी में अच्छी फसल पैदा की जा सके। तो वेस्ट वाटर है उसको हमने ट्रीट किया है। उस वाटर को हमने पॉन्ड में पहले कलेक्ट किया है, वहाँ पे हमने उसमें फिशेस डाली हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हम फिशेस को फूड देते हैं और उससे जो फिश का जो आउटपुट निकलता है वो ऐसा मैन्यूअर होता है प्लांट्स के लिए, तो हम उस पानी को प्लांट्स में देते हैं। तो इससे एक एडवांटेज ये होता है कि किसान अगर चाहे तो उस वेस्टेज के पानी में मछली पालन भी कर सकता है और उस पानी में जो उसका न्यूट्रिएंट है वो उसको प्लांट्स को या पेड़ पौधों को दे दे, जिससे उसको अलग से कोई यूरिया या खाद देने की जरूरत ना पड़े। पौधों के पास स्वचालित मौसम केंद्र भी स्थापित किया गया है। अंदर मौसम में होने वाले बदलावों पर नजर रखी जाती है। हवा की गति, नमी, धूप, तापमान जैसे मानकों के अनुसार पौधों की निगरानी की जाती है। मौसम केंद्र से मिलने वाली जानकारी के आधार पर खेत में पौधों की सिंचाई और सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाता है। जल्द ये तकनीक पिलानी के लैब से निकलकर मरुधरा के अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी। जाहिर है, रेतीले धोरों में फलों की बगिया लहलहाएगी और अन्नदाताओं के अच्छे दिन लाएगी। पहाड़ी इलाकों के फलों की महक जल्दी अब राजस्थान के रेतीले धुरों में भी महकती दिखेगी। झुंझुनू के पिलानी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च संस्थान के वैज्ञानिकों ने उस तरह की तकनीक का इजाद किया है जिससे पहाड़ी इलाकों के फल, सेव, बादाम, इलायची, लेमन ग्रास सहित अनेक प्रजातियों की खेती अब राजस्थान के किसान भी कर सकेंगे। यह तकनीक किसानों के तकदीर बदलने के लिए वरदान साबित होगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। प्रतापगढ़ की अजवाइन की खुशबू और क्वालिटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना अलग मुकाम रखती है। इसी का नतीजा है कि अजवाइन उपजाने वाले किसान मालामाल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। स्वाद और सेहत के रखवाले मसाले सिर्फ स्वाद का तड़का ही नहीं लगाते बल्कि सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना ही अच्छा लगता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ज्यादातर डिशेस में मसालों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि दुनिया भर के कुल मसालों का 70% हिस्से का उत्पादन भारत में ही होता है। यानी दुनिया भर के ज्यादातर लोगों के घरों में भारत के मसाले ही पाए जाते हैं। कुछ मसाले तो अपने खास गुणों के कारण घरेलू औषधि के रूप में भी काम आते हैं। मसाले की बात चले और प्रतापगढ़ का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खासकर प्रतापगढ़ की अजवाइन की खुशबू और क्वालिटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना अलग मुकाम रखती है। प्रतापगढ़ अजवाइन
सभी जगह फेमस है और क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है, जिसका अजवाइन का टेस्ट और तेज़ी सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ के अजवाइन में ही है। इतनी तेज़ी दूसरे अजवाइन में, जैसे मान लो जामनगर आता है, करनूल आता है, विकाराबाद आता है, उनमें इतनी तेज़ी अजवाइन में नहीं आती। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में सीजन में 400 से 500 बोरी अजवाइन की रोज आवक होती है। हालांकि इस बार बारिश के कारण अजवाइन की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आया, लेकिन अब फिर से अच्छी क्वालिटी की अजवाइन मंडी में आ रही है, जिससे व्यापारियों को इसके दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ जिले में पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोगों के द्वारा जो पैदा किया जा रहा है अजवाइन की, उसकी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, जिसकी देश प्रदेश में बहुत मांग है, इसलिए इसमें भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। प्रतापगढ़ में अधिकतर आदिवासी काश्तकार हैं जो अजवाइन उपजाते हैं। बेहतर क्वालिटी के चलते इन काश्तकारों को अजवाइन के अच्छे दाम भी मिलते हैं, जिसका असर इनके जीवन स्तर में भी देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाढे की रिपोर्ट। इस बार जैसलमेर में 13 से 16 फरवरी तक डेजर्ट फेस्टिवल होगा। हर साल होने वाले मरु महोत्सव पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन इस पर नई उम्मीदों के साथ फिर से डेजर्ट फेस्टिवल होने जा रहा है। फेस्टिवल को लेकर पर्यटन विभाग पूरी तरह से तैयार है, तो कारोबारियों की उम्मीदों को भी नई उड़ान मिल रही है। उम्मीदों की नई उड़ान। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का मरु महोत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बार ये 13 से 16 फरवरी तक होगा। 4 दिनों तक स्वर्ण नगरी देश भर के कलाकारों से गुलजार रहेगी। इस दौरान कला, संस्कृति और मनोरंजन का अनूठा संसार रचा जाएगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सेलिब्रिटीज नाइट का भी आयोजन होगा। इसमें हर साल बॉलीवुड के नामी चेहरों को बुलाया जाता है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन डेजर्ट फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। होटल कारोबारी भी डेजर्ट फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर्यटन सहायक निदेशक कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि इस बार डेजर्ट फेस्टिवल काफी खास है। पहले दिन पोखरण और खोड़ी गांव में कार्यक्रम होंगे। फेस्टिवल का समापन सम के रेतीले टीलों पर होगा। 4 दिनों तक होंगे सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम। मरुश्री, मिस मूमल, मूछ प्रतियोगिता, साफा बांध प्रतियोगिताएं होंगी। ऊंट श्रृंगार, शान मरुधरा, पणिहारिन, मटका रेस सैलानियों को खूब लुभाएंगी। इस बार विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आयोजन 13 फरवरी से 16 फरवरी तक पोखरण, खूड़ी, सम और जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है। और इस बार के मरु महोत्सव की थीम जो है वो विशेष चुनी गई है। इस बार का मरु महोत्सव उम्मीदों की नई उड़ान की थीम से आयोजित करवाया जा रहा है। इस थीम को चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना से बुरी तरीके से प्रभावित टूरिज्म इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद का संचार हो सके और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री की उम्मीदों को नई उड़ान मिले, नए पंख मिले। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार बुरी तरह लड़खड़ा गया था, लेकिन अब टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों का वक्त फिर से आ गया है। डेजर्ट फेस्टिवल इनमें उम्मीदों की नई उड़ान भरेगा। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों ने बताया कि हमारे पास कई तरह की बुकिंग आ रही हैं। कोरोना के कारण पर्यटन कारोबार का नूर चला गया था। उम्मीद है कि डेजर्ट फेस्टिवल फिर से रंग बिरंगे राजस्थान में टूरिज्म की चमक बिखेरेगा। इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आशावान फील कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल बड़े चैलेंजिंग रहे होटल इंडस्ट्री के लिए, और उसको देखते हुए इस बार जो ये मरु महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है और जिसका शीर्षक है उम्मीदों की नई उड़ान, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इस स्लोगन से हम रिलेट करते हैं खुद को, क्योंकि हमारे साथ भी है, हमें भी बड़ी उम्मीद जागी है। उम्मीद है कि
इस मरु महोत्सव पर हजारों की तादाद में देशी और विदेशी सैलानी जैसलमेर पहुंचेंगे और जैसलमेर के पर्यटन को फिर नए पंख लगेंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परमाणु नगरी एक बार फिर दुश्मनों को संदेश देने के लिए तैयार है। संदेश ये कि अगर भूल से भी कोई हिमाकत हुई तो करारा जवाब मिलेगा। सैलाबे अजीम से कैसा डर, मैं कश्ती धकेल ले आया, चंद रकीब आंखें दिखाते थे, मैं राफेल ले आया। यही राफेल अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर अपना दमखम दिखाने वाला है। आगामी मार्च में होने वाले भारतीय वायुसेना के एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 में 36 राफेल हिस्सा ले सकते हैं। दहल जाएंगे दुश्मनों के दिल, नापाक इरादे जाएंगे मिट्टी में मिल। गगन में जब राफेल भरेगा हुंकार, दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक प्रहार, रिपुदल में मचेगी भारी तबाही। परमाणु नगरी देगी शौर्य की गवाही। आगामी मार्च माह में भारतीय वायुसेना अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर वायुसेना ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये पहला मौका होगा जब महिला पायलट्स भी इस युद्धाभ्यास में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाएगी। वहीं दुश्मनों के ठिकाने को नस्त नाबूद करने के लिए कई मिसाइल्स और लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। परमाणु नगरी एक बार फिर वायु वीरों के शौर्य की साक्षी बनेगी। मरुधरा के रेतीले धोरों से एक बार फिर गगन वीरों की गर्जना सुनाई देगी, जिसे सुनकर दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। आसमान को चीरता राफेल साकार होगा, दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक प्रहार होगा। जी हां, 5 मार्च को भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति 2022 नामक इस युद्धाभ्यास में करीब 140 विमानों की हिस्सेदारी होगी, जिसमें करीब 100 फाइटर प्लेन हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022। इस युद्धाभ्यास में अपाचे हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन को अंजाम देंगे, तो वहीं इस पूरे आयोजन में पैराट्रूपर्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। दुश्मनों के ठिकाने को नस्तनाबूद करने के लिए वायुसेना के कई लड़ाकू विमान इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। फायरिंग रेंज में बनाए गए दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के अभ्यास में कई तरह की मिसाइलों और फाइटरों का इस्तेमाल होगा, जिसमें राफेल की अत्याधुनिक मिका मिसाइल इसका विशेष आकर्षण होगी। इसके अलावा सुखोई 30, MKI, MiG-29, LCA तेजस, मिराज 2000, MiG-21 बाइसन, हॉक और जगुआर विमान भी इसमें शामिल होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक के साथ भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर भी नाइट ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। रात के ऑपरेशन में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से टारगेट्स पर रॉकेटों की बौछार दिखेगी। इसके अलावा इस बार नारी शक्ति का प्रदर्शन का इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण होगा।
MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की उड़ान के साथ पहली बार वायु शक्ति युद्धाभ्यास में महिला पायलट शौर्य दिखाएंगी। भारतीय वायुसेना में अब तक 10 महिला पायलट लड़ाकू भूमिका में शामिल हो चुकी हैं। इनमें से कम 3 पायलट इस बार के बड़े अभ्यास में शामिल हो सकती हैं। 3 साल में एक बार होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में देश भर की वायुसेना की यूनिटें सक्रिय हिस्सेदारी कर रही हैं। इस दौरान कई तरह के ऑपरेशन इस युद्धाभ्यास में होने हैं, जिसमें डिफेंसिव काउंटर एयर, ऑफेंसिव काउंटर एयर स्ट्राइक, सप्रेस एनिमी एयर डिफेंस और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी शामिल होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। ये काफी होगा उन दुश्मन देशों को संदेश देने के लिए जो भारत की ओर नापाक नजरें गड़ाए बैठे हैं। अब वायुवीर उन्हें साफ संदेश दे रहे हैं अपने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के कि भारत की ओर कोई नजर ना करे, क्योंकि भारत की ओर नजर करने वालों के इस भारत के लाल उन्हें नस्त नाबूद कर देंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो खबर तो खास में इतना ही। नमस्कार।